कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत फिर एक बार गर्म हो गई है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरह से कल सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया कुशवाहा पर, समाधान यात्रा में निकले हुए थे नीतीश कुमार, और जब उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां बीजेपी नेताओं से दिख रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एम्स में एडमिट है और इलाज करवा रहे हैं, रूटीन चेकअप के लिए एडमिट हुए थे। ऐसे में बीजेपी के कई नेता उनसे मिलने पहुंच गए, जिसमें प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और संजय पासवान शामिल थे। तो ऐसे में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा गर्म है, जेडीयू से खुश नहीं है और अब बीजेपी में जाने का रास्ता बना रहे हैं। ये चर्चा होने लगी। दरअसल ये चर्चा यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे की वजह थी कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार कैबिनेट का एक्सटेंशन करेंगे तो उन्हें जगह मिलेगी, बल्कि उन्हें जगह ही नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, बल्कि उन्हें डिप्टी सीएम पद से नवाजा जाएगा। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सीएम नीतीश कुमार ने। इसी समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो चर्चा है डिप्टी सीएम वाली बात बिल्कुल बेकार है। डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव पहले से है ही और अब कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही साथ मंत्री बनने की उम्मीदों पर भी उन्होंने पानी फेर दिया उपेंद्र कुशवाहा के। उन्होंने साफ कह दिया कि अब जो मंत्री बनाए जाएंगे, आरजेडी कोटे से 2 मंत्री हटे हैं तो वो 2 बनेंगे और कांग्रेस के कोटे से बनेंगे, बाकी किसी का कोई नंबर नहीं आने वाला है। यानी उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने से भी वंचित रह गए। नीतीश कुमार के बयानों को देखे और कल जिस तरह से जो तेवर दिखाए सीएम नीतीश कुमार ने गया में समाधान यात्रा के दौरान, साफ तौर पर कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से हम पूछ लेंगे। वो बार बार बदलते रहते हैं, 2-3 बार अंदर बाहर कर चुके हैं। यानी सीएम नीतीश कुमार के तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे थे। तो इस तेवर के भी जिस तरह से तेवर दिखाया सीएम नीतीश कुमार ने, तो अब बीजेपी को मौका मिल गया है। जी हाँ, बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी ने लगे हाथ ऑफर दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। बीजेपी में आइए, स्वागत है आपका। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी एनडीए के साथ पहले रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी का ऑफर मिला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ये ऑफर उन्हें दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, ये सुन लीजिए आप। देखिए, जो इधर के दिनों में खबरें आई हैं वो तो सहज नहीं है। कहीं न कहीं उन्हें जनता दल यूनाइटेड में उन्हें हाशिए पर रखा गया, जबकि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ कि संसदीय बोर्ड जो एक राजनीतिक दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल में एक मजबूत वो टीम होती है और उसके वो अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड ने उसे नकारने का काम किया, हाशिए पर लाने का काम किया, तो स्वाभाविक है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे कदावर नेता के लिए तो एक कठिनाई भरा ये क्षण है। बीजेपी को सर सहयोग मिलेगा 24 और 25 का चुनाव आने वाला, उपेंद्र कुशवाहा साथ हो जाएंगे। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सभी दल के नेताओं का स्वागत करती है और 2024 और 25 के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक जो कुछ क्षेत्र अगर कहीं न कहीं छुट्टी है तो उस तक पहुंचने का हम सब लगातार कार्यक्रम के माध्यम से हम सब कर रहे हैं और हमारे दल में सबों का स्वागत है जो इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, बिहार को तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं। लिया आपने, तारकिशोर प्रसाद ऑफर दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुशवाहा को जदयू में सम्मान नहीं मिल रहा है, बीजेपी से जुड़ जाएं। बीजेपी में अगर उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो हम उन्हें सम्मान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। यानी ऑफर दे रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। मौका देख लिया है उन्होंने, समझ गए हैं कि नीतीश कुमार
अब गुस्से में हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और कुछ बयानों से असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं जेडीयू के अंदर, तो ऐसे में बीजेपी अब उन्हें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। उन्होंने साथ कहा तारकिशोर प्रसाद ने कि कुशवाहा की स्थिति सहज नहीं दिख रही है जेडीयू में। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। यानी बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के लिए आंखें बिछाए बैठी है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं और बीजेपी ने ऑफर लगे हाथ दे दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा करेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही थी वो एम्स की बहुत कुछ कह रही थी, तो अब उसी की सियासत की का आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट दिख रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।